पिछले 6 महीनों से इन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है बिना नेटिंग के, बिना किसी एनवायरमेंटल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए। प्रोजेक्ट बनाए लेकिन हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके प्रोजेक्ट ना बनाएंगे। 6 महीने का बच्चा है, वो 6 महीने के बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रखी है। डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको साफ हवा में लेकर जाओ, उसको यहाँ से लेकर जाइए। हम कैसे यहाँ से चले जाएं एकदम से, सिर्फ इनके प्रोजेक्ट के लिए? इनकी समस्या हल कर रहे हैं, जो ये कहेंगे हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। पानी है बस यहीं रहता, पानी बाहर जा नहीं सकता। नाली अंदर जो है पुरानी नाली, वो भी 1.5 फुट पेशेंट्स हैं यहाँ पे, किडनी के पेशेंट्स हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं और मैक्सिमम यहाँ सर्विस क्लास आदमी हैं। नहीं, वो इनके कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब इनको प्रोजेक्ट की शायद अकड़ है, इनको लगता है इन लोगों ने पैसे दिए तो शायद यही बड़े लोग हैं। धूल से सन गई है गाड़ी, ये धूल से सन गई है, ये हाल है यहाँ के। देखिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे पीछे एक बिल्डिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि अजय नौटियाल तो हमेशा जनता की आवाज़ उठाता है, हमेशा जो बेरोजगार हैं उनका दर्द उठाता है, सरकारों तक पहुंचाता है। जो बच्चे, जिन बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं है, जो परीक्षा की तैयारी करने के बाद, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनका दर्द दिखा रहे हैं। तो अजय नौटियाल यहाँ पे धूल धक्कड़ के बीच में क्या कर रहा है? साथियों, तो बता दूँ, मैं इस समय कैनाल रोड पे हूँ। ये जो मेरी आगे तरफ है, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, ये कैनाल रोड है और इसके पीछे कब चले जाएंगे तो वो राजपुर रोड वाला इलाका है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनका कहना है कि नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पे निर्माण कार्य तो हो रहा है, लेकिन देखिए कितना धूल धक्का उड़ रहा है, लोगों का रहना मुश्किल है। और ये तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी जान ले कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, राइट टू क्वालिटी एयर हर आम आदमी का अधिकार है। तो क्या ये उसको मिल पा रही है? तो देखिए, पीछे क्षेत्रवासी हैं, ये कुछ आ रखे हैं, इनका हमारे पास फ़ोन आता है और समस्या बताई जाती है कि सर हम लोग परेशान हैं। भारत न्यूज़ लाइव जब ज़मीनी हकीकत जानने पहुंचता है तो देखिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, डंपर है, काम चल रहा है। और देखिए, हम जैसे पहुँचे हैं, जो यहाँ जो ये प्रोजेक्ट्स है, एरन ग्रुप बताया जा रहा है, इसके प्रबंधक हैं नरेश जी, वो यहाँ पे आ जाते हैं और देखिए बहसबाजी चल रही है, आपस में आ जाते हैं और ये कुछ समाधान की कोशिश हो रही है कि भाई धूल धक्का उड़ रहा है तो क्या किया जाए। ये कुछ क्षेत्रवासी हैं, क्या परेशानी है भाई? हाँ, नहीं, ये यहाँ पे चौड़ा हो रहा है। ये यहाँ पे मैं करण कपूर यहाँ साकेत कॉलोनी का रेसिडेंट हूँ। पिछले 6 महीनों से इन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है बिना नेटिंग के, बिना किसी एनवायरमेंटल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सोसाइटी ने पूरा कोऑपरेट किया है इन लोगों के साथ, इनको बहुत बार प्यार से मीटिंग करके भी समझाया है कि आप लोग प्लीज नेटिंग करिए, मेजर्स लीजिए ताकि लोगों के घरों में धूल ना आए। मेरे घर धूल धक्कड़ देख, मैं अपने कैमरा से जूम करके दिखा पाए, देखिए धूल पूरी उड़ रही है और पूरी घरों तक ये धूल जा रही है। बिल्कुल धूल देखिए, ये आपकी सांसों में भी कहीं ना कहीं घुल रही है। और कहीं ना देखिए, हमारे साथ इसी प्रोजेक्ट के जो हैं, जो सुपरवाइज कर रहे हैं नरेश जी। आपने मेरे जी मेरी बात सुनो एक बार, क्योंकि एक लोकतंत्र पे जिम्मेदारी है मीडिया की भी, दोनों पक्षों की आवाज दिख रहा है। मेरी बात सुनो, ये ग्रुप प्रोजेक्ट किसका चल रहा है? हमारा ही प्रोजेक्ट चल रहा है। नाम क्या, किस नाम से चल रहा है? मेरी बात, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। किस नाम से? नरेश कुमार है। किस नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है? एक मिनट सुन तो लो ना आप। इनसे हमारी बात हुई, अभी हुई, हम जो भी इनकी समस्या हम उसको हल कर रहे हैं। कोई बात नहीं कपूर साहब, अब इनकी समस्या हम हल कर रहे हैं, जो ये कहेंगे हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, एक समस्या तो है, ये नेटिंग वगैरह क्यों नहीं की गई है? पानी का छिड़काव क्यों? हमने बहुत एरिया में की है। आज इन्होंने यहाँ के लिए बोला, यहाँ भी हम नेटिंग। मुझे दिखा दीजिए आप, तो कहाँ नेटिंग? मैं दिखाता हूँ नेटिंग। आइए आप आप ये देखो, सारी नेटिंग हुई है। आइए, ये पूरी नेटिंग हुई है, वो देखो पूरी नेटिंग हुई है। नेटिंग हुई है, पूरी नेटिंग हुई है। आगे ये जो दिखा रहे 2-4 आप देखिए, बताने की कोशिश हो रही है कि नेटिंग हुई है। अब दिखा दूं, कैमरा से कहूँगा, देख लीजिए। कहीं ना कहीं सवाल वही है कि कहीं क्या नियमों की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही है? देहरादून में कंस्ट्रक्शन के नाम पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, एक तरफ जो दूसरे आवास है, लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धूल से परेशान है। कहीं ना कहीं धूल उनकी सांसों में घुलकर एक बड़ी बीमारी का एक कारण भी बन सकती है। और सोचिए, जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, जो दमे के मरीज हैं, उनके लिए कितनी घातक है ये धूल। आए थे और मैं कहूँ, कपूर साहब आप मेरा नंबर दो, मेरे को ले लो। जी बोलो, मैं भी बात कर लेता हूँ। आप संतुष्ट हैं?
सर संतुष्टि होगी जब इनका एक्शन दिख जाएगा। अगर कल रात से मुझे, कल शाम से ही मुझे एक्शन दिखने लग जाए, कल सुबह से दिखने लग जाए, मुझे कोई आपने दिक्कत पहली बार अप्रोच किया है इन्हें? नहीं, इनको 1 महीने से सोसाइटी की जो कमेटी है उसने भी मीटिंग करने के लिए बुलाया था, जो इनके मैनेजर थे, उस पर भी हमें बोला गया कि हाँ चीज़ें होंगी। 4 दिन तक पानी का छिड़काव किया गया, 4 दिन बाद रोक दिया गया, उसके बाद कोई अता पता नहीं किसी का। अभी सर आए हैं ये लोग, अब आज ये लोग आए हैं मिलने के लिए। जब हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर हंगामा करना पड़ा तब सर हमसे सिक्योरिटी वाले भी आते, धक्का मुक्की चल रही थी। नहीं, वो इनके कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब इनको प्रोजेक्ट की शायद अकड़ है, इनको लगता है इन लोगों ने पैसे दिए तो शायद यही बड़े लोग हैं हमें कोई अकड़ नहीं है ना। तो मतलब हम लोग तो यहीं पर है, हम लोगों ने तो यहीं रहना, और आज से नहीं रह रहे, 70 साल से यहीं पर घर है। इन लोगों को तो आज का बन रहा है। मांग क्या मुख्य 3-5 मांगे बता दीजिए। 5 मांगे। मेरी मांग बहुत सिंपल है। पहली बात, अगर इनकी 6 फ्लोर की प्रॉपर्टी बन रही है, इन्होंने बोला 48 फीट 50 फीट की हाइट की प्रॉपर्टी बन रही है, 50 फीट की ये मीटरिंग करें, नेटरिंग करें, और टिन शेड लगाकर मिट्टी जो हवा से उड़ रही है उसको रोकने का प्रबंध करें। दूसरा, इनके रात को जो मिट्टी यहाँ से निकल रही है, जो मिट्टी यहाँ से जा रही है, वो लोडर यहाँ से नहीं निकलेंगे, रेसिडेंशियल एरिया से नहीं निकलेंगे, और अगर इनको निकालने भी हैं तो वो ओवरलोडेड नहीं निकलेंगे, जो निकल रहे हैं इसकी वीडियो प्रूफ हमारे पास है। और तीसरी चीज़, रोड पर अगर आप देखेंगे तो पूरी हर जगह मिट्टी जम गई है। हमने इनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया है कि आज रात को यहाँ पे धुलाई करवाकर, अपनी लेबर लगाकर, पूरी रोड, पूरी केनाल रोड दिलाराम तक अगर आप जाएंगे, पूरे में मिट्टी चिपक चुकी है, वो मिट्टी ये साफ करवाए और पूरी रोड सुबह 9 बजे तक साफ कर दे। घर पे मिट्टी भी आती है अंदर, धूल धक्कड़। मेरा 6 महीने का बच्चा है, वो 6 महीने के बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रखी है। डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको साफ हवा में लेकर जाओ, उसको यहाँ से लेकर जाइए। हम कैसे यहाँ से चले जाएं एकदम से, सिर्फ इनके प्रोजेक्ट के लिए? या तो ये लोग हमें स्पेस प्रोवाइड करते फिर, है ना। 84 ईयर्स के यहाँ सीनियर सिटीजन्स बहुत हैं, जितने भी घर नज़र आ रहे हैं सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये सीनियर सिटीजन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और घर जो धूल है वो अंदर बेडरूम तक चली गई हैं। एक प्रोजेक्ट के जो मैनेजर, इनका पक्ष मान लेते हैं जी। आप जो आपने मांगे तो सुनी ली है सारी, जो मांगे हैं इस पर किए हैं, हमने इनको वादा भी किया है, हम उसको पूरा। ये प्रोजेक्ट कितने महीने से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है? ये तो 3-4 महीने से चल रहा है। 3-4 महीने चल रहा है प्रोजेक्ट, ये 6 महीने 5 महीने हो गए। ये 5 महीने पहली बार ये समस्या लेकर आए आप तक? हाँ, मेरे नॉलेज में पहली बार आया है, मेरी नॉलेज में पहली बार आया है, और पहली बार में हम समस्या इनकी जो भी है, इनके साथ हमने मीटिंग भी करी है, दोबारा भी करते रहेंगे। ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात की है कि भैया समस्या का समाधान निकलना चाहिए। सबसे पॉजिटिव ये चीज़ है, समस्या अगर समस्या जो है वो जेन्युइन है, मानते हैं जेन्युइन है। मेरी बात सुनो, हमारे लिए सारी चीज जेन्युइन है। जब भाइयों को दुख होगा तो हमें भी मानना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं? आप जहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ। आपके घर में भी इतनी धूल आती है? मैं भी कनाल रोड पे रहता हूँ। आपके घर में भी धूल आ रही है? ये नहीं, धूल नहीं है। मेरी बात सुनो, धूल तो वैसे भी चलती रहती है, पर हमें हमारे इनकी तरफ से जो हमारी दिक्कत है, हम इसको दूर करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद बोल दिया, चीज़ होती है जी। संतुष्ट है? हमारा कहना यही है कि प्रोजेक्ट बनाए ही है, हमारे कोई प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम जनता के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करके ये प्रोजेक्ट ना बने। धूल एक बहुत बड़ी समस्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और ये कि भयानक बीमारी, अस्थमिक पेशेंट्स भी यहाँ हैं कुछ घरों में, और डॉक्टर्स का हार्ट पेशेंट्स हैं यहाँ पे, किडनी के पेशेंट्स हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, और मैक्सिमम यहाँ सर्विस क्लास आदमी हैं, तो सभी को बहुत दिक्कत है। प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके प्रोजेक्ट ना बनाएं। जी, प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके ना बनाएं प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, धूल का, और ये जितनी ये एक्सीडेंट दुनिया भर के रोड पे हो रहे हैं, ये लेकिन नरेश जी गाड़ी में देखिए कितनी मिट्टी लगी है। गाड़ी देखिए, ये टायर देखिए ना, ये बिल्कुल मिट्टी से सन गए। देखिए मिट्टी से गाड़ी के टायर आपके सन गए, देखिए बिल्कुल मिट्टी से सने में, बाहर बिल्कुल अंदर गए नहीं है, लेकिन मिट्टी इतनी धूल धक्कड़ वाकई। देखिए नरेश जी, दिख तो रहा है धूल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने नरेश जी बताया, मेरा नाम अजय है। अब भारत न्यूज़ लाइव देखेंगे तो पहचान है, भारत न्यूज़ लाइव, अजय नौटियाल नाम है मेरा। वैसे नौटियाल साहब, अब मेरी आपकी वैसे पहचानी, अब तो बंद करो, अब तो वो हो रही बात खत्म, बंद कर नहीं, बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, आप समाधान करेंगे, जो आपने भी कहा उनका भी कहा, समाधान करें। हमारी समाधान करने की हमारी ड्यूटी है। शुद्ध हवा और वायु मिल जाए, बिल्कुल मिलनी चाहिए सबके लिए, शुद्ध हवा वो जरूरी है। और हम भी बहुत अच्छी चीज़ बोली है, और अब कोशिश करेंगे कि अब सिर्फ सरकारी पक्ष में आपको दिखाएं कि जो हुक्मरान जो बैठे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, वो क्या कर रहे हैं। देखिए अब जहाँ जा रहे हैं, ये रोड देखिए, धूल कितनी उड़ रही है, कितना डस्ट है। कैमरा से कहूँगा कैमरे में दिखा पाएँ, डस्ट है। देखिए लोगों की गाड़ियाँ निकल रही है, लोग देखिए किस तरह से निकल रहे हैं यहाँ पे। और पीछे देखिए कैनाल रोड है, ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। कैनाल रोड में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके पास का एरिया है। ये कार देखिए, ये कार खड़ी है यहाँ पे, खड़ी रही, देखिए ये धूल से सन गई। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए पूरा
देखिए भारत न्यूज़ लाइव लिख रहा हूँ मैं इस पे। देख लीजिए, ये धूल से सन गई है गाड़ी, ये धूल से सन गई है। ये हाल है यहाँ के, देखिए गाड़ी निकल रही है, ये पूरे घर। और अंदर कहूँगा कि अंदर भी चलते हैं, घरों का भी देख लेते हैं। आप जो बता रहे थे कि घरों के अंदर भी धूल पहुँच रही है, एक बार वहाँ भी चल लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो अब कोशिश करते हैं कि एक बार आपको कॉलोनी के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं आपको। क्या जीना हराम हो गया है यहाँ। तो चलिए एक बार अंदर जाके भी देख लेते हैं। देखिए कॉलोनियाँ है, रास्ते हैं, ये घरों को जा रहे हैं अंदर। हमारी कोशिश है कि हम जो बेसिक समस्याएं हैं, जो आम आदमी से जुड़ी जन समस्या है, वो आप तक पहुंचा पाए, ताकि आम आदमी भी जागरूक बने, अपने हकों के प्रति जागरूक बने और आवाज़ उठाए। जिस तरह करण ने आवाज़ उठाई, उस तरह कोई और भी आवाज़ उठाए। समस्या तो है, जानता हर कोई है, लेकिन बड़ी समस्या है समाज की कि पहल करे कौन। लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ती है। आइए, घर कहाँ है घर आपका? ये वाला सर घर है, हाँ तो यहाँ पर ही है। हाँ, मिट्टी मिट्टी का सफाई करवाई है यहाँ पर। अच्छा, सारी धूल धूल जाकर ये पूरा मिट्टी सज जाता है पूरा ये। ये भी खुद लगवाना पड़ा है इस चक्कर में। आपको तो बड़ी समस्या होती होगी चीज़ें। हाँ जी, रोज हम डस्टिंग इतनी, बल्कि हर घंटे बाद मुझे डस्टिंग करनी पड़ रही है, सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन धूल मिट्टी जा नहीं रही। मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 6-7 महीने का बेटा है, और कैंसर के बड़े हैं जो कैंसर की 85 साल की उम्र है। बताओ मैं क्या कहाँ जाऊँ? सांस लेते हैं हम लोगों को, हम बहुत परेशानी होती है। बड़ी परेशानी होती है बाबूजी। बहुत ज़्यादा ही। मैं तो 69 वो मतलब क्या बोलते हैं 86-87 की मेरी एज हो रही है। 87 साल के आप? जी सर, मेरा 39 तक। तो बाबूजी अब तो यहाँ देखा होगा कैनाल शुरू से यही रह रहे, कैनाल रोड पहले कहीं और रहते थे? नहीं, पहले मैं यहाँ 42 साल हो रहा है। बाबूजी जब देख रहे हैं ना यहाँ से, क्या लगता है कि ऐसी देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, सामने ये सब चीज़ें, और तक पॉल्यूशन तक, क्या ऐसे ही था देहरादून पहले? पहले नहीं था, ऐसा नहीं था, साफ था बिल्कुल। यहाँ हम इतना था कि कहने की बात नहीं थी, बिल्कुल सफाई थी। अब तो पूछता नहीं है। अब तो कूड़े वाले भी, अब ये झाड़ू वाले भी आते हैं, आया ये पेड़ों के बीच में झाड़ू कूड़ा डाल दिया। बाबूजी बोलते रहिए कि भैया एक साफ हवा मिले, साफ पानी मिले, ये तो एक आम आदमी का अधिकार है। वो जमादार बोलता है जी ये आपके पेड़ से पत्ते हैं जी, आपके जो पेड़ हैं आम के, इससे पत्ते हैं, हम यही इकट्ठा कर देते हैं, क्या कहाँ ले जाए। सबसे बड़ी मुसीबत ये, अब किन से तो लड़ा कितना जाए। अब इस उम्र में तो मैं लड़ नहीं सकता ना। पहले बिल्कुल साफ रहते थे, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। बड़ी समस्या देखिए ना, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई परेशान है। और सरकारें वोट तो मांगती है, बच्चों के नाम पे भी, बूढ़ों के नाम पे भी, जवानों के नाम पे भी, और बोलती है 140 करोड़ जो देशवासी है वो सब हमारा परिवार है। तो सरकारों को भी देखना होगा कि उसका परिवार किस हालत में रह रहा है, क्या उसे साफ हवा, शुद्ध हवा और पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सवाल हम हुक्मरानों से भी पूछेंगे। और बाबूजी कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। जी बाबूजी, ये मेरा लास्ट, पहले ये मेरी दीवार थी, मतलब दीवार थी, मतलब यहाँ तक की दीवार थी। अच्छा, बॉडी वॉल थी, फिर हमने उठाई, इसको इतना करा, हाँ, फिर इसको इतना करा, हाँ। यहाँ तक थी है। अब हमने इसको अब कराया ऊपर, अच्छा, और अभी भी ऊपर जाना है। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सड़कें ऊपर हो गई है 1.5 2 फीट। हमारा पानी जा ही नहीं रहा, जहाँ जो पानी है बस यहीं रहता, पानी बाहर जा नहीं सकता। नालियाँ अंदर जो है पुरानी नाली, वो भी 1.5 फुट नीचे, 1.5-2 फुट नीचे। समस्याएं तो बड़ी हैं, समस्याएं बहुत बड़ी है। हमने जब ये कॉलोनी वालों का पक्ष दिखाया, बाबूजी के पास कहने का बहुत कुछ है, वो दिखा दें। जी बाबूजी, ये है जी नाली हमारी। अब ये देखिए, ये रखा हुआ है, इस तक बीच में पानी अब यहीं रुक जाएगा। समस्याओं का अंबार है, समस्याओं का अंबार है, समस्याएं जो दिख रही है यहाँ पे, ये एक आम आदमी का दर्द है, ये आम आदमी की पीड़ा है, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की।
और जो बिल्डर का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश करी, हमने ऑन कैमरा भी जानने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं इस तरह की जब हम खबरें दिखाते हैं, दबाव भी आते हैं। हमसे कहा भी गया कि भाई आइए, अकेले मिलिए, अंदर मिलिए, लेकिन ये भारत न्यूज़ लाइव का वादा है कि जो समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं आम आदमी की, किसी भी हाल में उसे समझौता नहीं किया जाएगा। डंके की चोट पर हर एक खबर दिखाई जाएगी, चलाई जाएगी, और सरकारी पक्ष जो है, जो हुक्मरान हैं, जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनका भी पक्ष इस मामले में जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये सब उनकी आंख के नीचे हो रहा है या इस चीज़ की उनको अभी तक भनक ही नहीं थी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।